सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या आप जानते हैं, एक समय भारत में ऐसा भी था जब इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। हाँ, सिर्फ इसीलिए कि वह तथाकथित अछूत माना जाता। लेकिन 20 मार्च 1927 को एक व्यक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। वह महान व्यक्ति थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1 जनवरी 1924 को महाड़ उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। उसी दौरान बाल और भोले नाम के एक काउंसिल मेंबर ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी सार्वजनिक नदियां, नाले, तालाब और जल स्रोत समाज के हर व्यक्ति के लिए खुले होने चाहिए। यह प्रस्ताव कानूनी रूप से पास भी हो गया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि 3 साल बीत जाने के बाद भी दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने नहीं दिया गया। यही अन्याय आगे चलकर महाड़ सत्याग्रह की वजह बनी। सन 1916 से 1927 तक लगभग 10 वर्षों तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को जागरूक और संगठित कर रहे थे। जब महाड़ सत्याग्रह का आह्वान किया गया तो पूरे महाराष्ट्र से लोग महाड़ पहुंचने लगे। लोग अपने साथ 3-3 दिन की भाकरी यानी कि रोटी लेकर आए थे। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत बड़ी थी। बाबा साहब महिलाओं से कहते थे, अगर आपके बच्चों को जन्म लेते ही अछूत होने का कलंक झेलना पड़ेगा तो आपको इस अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। उनकी इस क्रांतिकारी पुकार ने हजारों दलित महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हजारों लोग महाड़ में इकट्ठा हुए। उन्होंने 14 तालाब की ओर मार्च किया। बाबा साहब तालाब की सीढ़ियों पर उतरे और पहली बार उस पानी को अपनी हथेली में उठाया। यह सिर्फ पानी पीने का क्षण नहीं था, यह मानव समानता की घोषणा थी। इस घटना के बाद कट्टरपंथी लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। सत्याग्रह में शामिल लोगों पर हमला किया गया। कई लोगों को मारपीट का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें खाना तक नहीं खाने दिया गया। जो लोग आंदोलन में शामिल हुए थे उन्हें उनके गांवों में भी सामाजिक बहिष्कार और हिंसा झेलनी पड़ी। लेकिन बाबा साहब की रणनीति स्पष्ट थी। यह संघर्ष दलित बनाम समाज नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्याय के खिलाफ न्याय का संघर्ष होना चाहिए। महाड़ का यह सत्याग्रह केवल पानी के लिए नहीं था, यह आंदोलन इस बात की घोषणा था कि अगर किसी धर्म या समाज में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता तो उस व्यवस्था पर सवाल उठाना जरूरी है। महाड़ सत्याग्रह ने पूरे भारत में समानता और मानवाधिकारों की नई चेतना जगाई। 20 मार्च 1927 का वह दिन केवल एक तालाब का पानी पीने का दिन नहीं था, वह दिन था जब मानव सम्मान में अन्याय को चुनौती दी। और इतिहास ने साबित किया, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ पूरी मानवता खड़ी होती है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।